तुम सोचते हो कि तुम्हारी लाइफ के डिसीजंस तुम्हारे हाथ में हैं, लेकिन नहीं। तुम्हारी लाइफ का रिमोट किसी और के हाथ में होता है। शौक लगा? आज प्रूफ के साथ बताता हूँ। इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। तुम सुबह उठते ही फोन उठाते हो। इंस्टाग्राम, रील्स, यूट्यूब। तुम ये डिसाइड ही नहीं करते कि तुम्हें क्या देखना है। तुम विदाउट पर्पस फोन उठाते हो और स्क्रॉलिंग में लग जाते हो। तुम्हारा एल्गोरिदम डिसाइड करता है कि तुम्हें क्या दिखाना है, क्योंकि तुम्हारा कोई पर्पस ही नहीं है फोन उठाने का। तुमने तो ऐसे ही उठा लिया कि बस रील स्क्रॉल करेंगे, एंटरटेनमेंट करेंगे। मुझे एक बात बताओ, लास्ट टाइम आपने कॉन्शियसली क्या सीखा था, या सिर्फ स्क्रॉल करते ही रह गए? देखो, रियलिटी तो ये है ना कि तुम कभी फ्री थे ही नहीं। तुम्हें लगता है कि तुम फ्री हो, लेकिन तुम फ्री नहीं होते हैं। तुम एक इनविजिबल सिस्टम के अंदर फंस जाते हो, और यही यूट्यूब, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप या जो भी आप यूज़ करते हो ऐप, उसका एल्गोरिदम ये चाहता है कि तुम फंस जाओ। कभी आपने सोचा है कि सोशल मीडिया फ्री क्यों है? क्योंकि प्रोडक्ट तुम हो। हर लाइक, हर स्वाइप तुम्हें और एडिक्ट बनाने के लिए डिज़ाइन होता है। एग्जाम्पल, तुम एक रील खोलते हो और वैसी 10 रील और आ जाती है। तो उसका एल्गोरिदम, उस ऐप का एल्गोरिदम ये समझ जाता है कि भाई अभी फंस चुका है बंदा, अभी कहीं नहीं जाएगा। अब उसको बहाते चलो। मतलब एक वो कहते हैं ना कि रेट रेस, बस चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं पता नहीं, बस चलना है, क्योंकि सब चल रहे हैं तो हमें भी चलना है। इस टाइप की बातें हो जाती हैं। और ये कोई ये कोई कॉन्सिडेंस नहीं है, ये है साइकोलॉजी। ये एक साइकोलॉजी का गेम है, आपको फंसाए रखने के लिए, आपका अटेंशन ग्रैब करने के लिए। और ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है। इससे निकलना इतना इजी नहीं है, क्योंकि आज मैं भी कभी कभी जब इंस्टाग्राम चलाता हूँ तो रेगुलरली चलाया जाता हूँ मैं। मुझे पता ही नहीं चलता कब 1 घंटा बीत जाता है। तो ऐसे ही कई सारे लोगों के साथ होता है। लेकिन इससे निकलना क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है, वो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जो जिससे मेरा भी थोड़ा थोड़ा अटेंशन कम हो रहा है सोशल मीडिया से। अब रियल लाइफ, रियल कॉन्सिक्वेंसेस आप देखो। इससे पहले सॉल्यूशन से पहले, लेकिन सॉल्यूशन से पहले आप रियल कॉन्सिक्वेंसेस देखो। फर्स्ट तो ये है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, वो रील्स के ऊपर डिपेंड हो जाता है पूरा। आपको अपनी लाइफ खुद को बोरिंग लगने लगती है कि यार क्या है, मेरी लाइफ कुछ भी नहीं है। जिस हिसाब से अपन देखते हैं सोशल मीडिया पर, कोई नई बाइक ला रहा है, कोई नई कार ला रहा है, कोई नया घर खरीद रहा है, उस हिसाब से हम समझते हैं कि यार इनकी लाइफ बेस्ट है, और हमें अपनी लाइफ बोरिंग लगने लग जाती है। हमें लगता है कि हमारी लाइफ तो ऐसे ही है और ऐसी रहेगी। तीसरी बात यह है कि आपका जो इमोशन है वो आपके रील्स के साथ ही चलता है। जैसे अब मोटिवेशन वाली रील्स आने लग गई तो आप अचानक से मोटिवेशन हो जाओगे, और सैड रील्स आ गई तो आप सैड हो जाओगे। आपका माइंड ही समझ ही नहीं पाता कि भाई ये बंदा चाहता क्या है। ये बंदा कभी सैड हो रहा है, कभी इमोशनल हो रहा है, कभी कभी मोटिवेशनल हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है। आपका ये माइंड समझ नहीं पाता कि यार ये बंदा क्या कर रहा है, क्योंकि माइंड तो हम है नहीं ना। माइंड तो ये चाहता है कि जो चीज़ आप कर रहे हो वो आप उसे और करो। और चौथी चीज़ ये है कि डिसिप्लिन, तो वो तो है ही नहीं ज़िंदगी में। जब से सोशल मीडिया आया तब से डिसिप्लिन तो किसी में भी नहीं है, मेरे में भी नहीं है। तो मैं ये चीज़ समझ पाता हूँ। पर ट्राई करते रहो, मैं भी ट्राई करूँगा, आपको आगे सॉल्यूशन बताऊँगा कि इसका क्या है। और उससे पहले एक चीज़ और, अब रियलिटी चेक। सच सिंपल है, तुम अपनी लाइफ का कंट्रोल नहीं लोगे तो कोई और ले लेगा। अगर तुम अपनी लाइफ बिल्डअप नहीं करोगे तो कोई और तुम्हारी लाइफ डिजाइन करेगा। दिस इज द रियलिटी चेक जो आपको मानना पड़ेगा कि भाई है ये। देखो, अब सॉल्यूशन सॉल्यूशन सिंपल है कि तुम्हें डिजिटली डाइट रखनी होगी। डिजिटल डाइट जिसको बोला जाता है, उसमें यह होगा कि तुम अपना टाइम फिक्स्ड रखोगे सोशल मीडिया पे। जैसे 24 घंटे का कोई एक हिस्सा, जैसे 2 घंटे दे सकते हो आप, 3 घंटे दे सकते हो। और दूसरी चीज़, आपको रैंडम स्क्रॉलिंग नहीं करनी। आपको
रैंडम स्क्रॉलिंग तो बिल्कुल नहीं करनी। आपको खाली इंटेंशनल यूज़ करना है उसका, सोशल मीडिया का। जो भी आप देखना चाहते हो सिर्फ वही आप देखो उस समय के अंदर, और कोई रैंडम यूज़ ना करो। और कोई रियल लाइफ गोल्स बनाओ, जैसे अच्छी फिजिक, मनी, अच्छा रिलेशनशिप या कुछ भी, वरना एल्गोरिदम आपका गोल डिसाइड कर देगा। अब इसी के साथ वीडियो को एंड करता हूँ, एंड लाइन बोलता हूँ मैं, और मैं ये बोलूँगा कि या तो तुम फ़ोन को कंट्रोल करो, नहीं तो ये फ़ोन तुम्हारी लाइफ को कंट्रोल कर लेगा। डिसीज़न आपका है। आप देख सकते हो आपकी लाइफ को आप किस तरीके से जीना चाहते हो, किस तरीके से जीना चाहते हो। और दैट इज़ माई वीडियो। थैंक यू।